हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए समझते हैं नेटो के बारे में। मार्क रूटे जो कि ऑनगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नेटो के नए चीफ होंगे। डच प्राइम मिनिस्टर मींस नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे, जिनको नेटो का चीफ भी कहा जाता है। और हाल ही में जो जोन्स स्टोल्टनबर्ग हैं, जो नेटो के चीफ रह चुके हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और मार्क रूटे उनकी जगह लेंगे। 32 देशों ने जो कि नेटो के सारे मेंबर्स हैं, मार्क रूटे को नया चीफ बनाने की सहमत व्यक्त की है। मार्क रूटे का जो नया रोल शुरू होगा वो 2 अक्टूबर शुरू होगा और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि अमेरिकी इलेक्शंस के 1 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। अमेरिका जैसा कि फाउंडिंग मेंबर्स है नेटो का, ये सारे देश इस समय क्रिटिकल सिचुएशन में है, जैसा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जैसा कि पता है कि नेटो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया एक संस्था थी और इस समय सोवियत यूनियन न रह के सब रशिया बचा है। तो नेटो वर्सेस रशिया इस समय चल रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, और इनकी जो नई लीडरशिप होगी ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम में होगी। पूर्वी यूरोप में नेटो रशिया के खिलाफ रहता है और ये रशिया और पूर्वी यूरोप के देश हैं जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। जो यूक्रेन पे जो युद्ध हुआ कारण नेटो की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। आइए जानते हैं नेटो के बारे में। नेटो का पूरा फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री अलायंस है, 32 देशों का समूह इसमें है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते रहते हैं क्वेश्चंस में। इसका मिशन जो है ये मेंबर स्टेट्स यानी कि जितने 32वें देश हैं ये सबको प्रोटेक्ट करना है, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, मिलिट्री और पॉलिटिकल चीजों को लेके। इसका सबसे महत्वपूर्ण नेटो का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है। वो ये कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब ये है कि 32 देशों में अगर किसी देश पे कोई बाहरी आक्रमण करता है तो 32 देश वो अपने आप को अटैक्ड पाएंगे, अपने आप को अटैक्ड मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और 32 देश उस देश के खिलाफ युद्ध जारी कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है कलेक्टिव डिफेंस का है, ये आर्टिकल 5 है। मार्क रूटे इस समय नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भी रिटायर होने वाले हैं वहां से। हाल ही में 32वां मेंबर जो नेटो का हुआ वो था स्वीडन था और ये 2023 में इसने ज्वाइन किया था जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध पीक पे था। ये कुछ जानते हैं नेटो के बारे में। ये हिंदी में इसका दिया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेटो के 2 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 10 क्या करता है, ये नेटो में जब नए मेंबर जुड़ने होते हैं तो वो उनके लिए काम करता है। और आर्टिकल 5 जो है ये मेन आर्टिकल है जिसपे पूरा नेटो बसा हुआ है। उसका उद्देश्य है कि 32 देश एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, अगर इस पे कोई हमला होता है तो वो हमला वो खुद पे मानेंगे। हाल ही में किस समूह ने एआई, स्पेस, टेक और रोबोटिक्स के लिए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड आवंटित किया है? तो ये सारे देश दिए गए हैं। उसका सही उत्तर है नेटो। नेटो ने ये पैसा आवंटित किया है ताकि इस पर रिसर्च करके नए नए हाईटेक वेपन्स बना सके, ताकि वो 32 मेंबर अपनी सुरक्षा कर सके। नेटो का हिस्सा कभी भारत नहीं बना है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। पहला चीज क्या है कि नेटो का जैसे नाम ही है, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देशों का एक समूह है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जिसे आप जोड़ सकते हैं वहां से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत जो है दक्षिणी एशिया का देश है, तो इससे नेटो का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा नेटो का जो पूरा का पूरा उद्देश्य था ये सोवियत यूनियन के खिलाफ था, जो अब रशिया बन चुका है। भारत और सोवियत यूनियन यानी कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ है, तो इसका नेटो को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता। ये किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा भारत। ये अपनी सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा। भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेटो में शामिल होने का मतलब है उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। भारत की चिंताएं नेटो से चिंताएं मैच नहीं खाती हैं। भारत की चिंताएं एक अलग चिंताएं हैं। नेटो की जो फोकस है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो भारत की प्राथमिकताओं से मैच नहीं खाती हैं। इसका एक और भी कारण है कि भारत नेटो का हिस्सा नहीं है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। इसके अलावा साथ साथ अगर आप तो डेली मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं 10 बजे सुबह। यहाँ पे डेली करंट अफेयर सेशन होते हैं, कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब आशा आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।